हेलो एवरीवन। आप आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत स्वागत है। जो पिछला जो वीडियो था थोड़ा कट हो गया था, ठीक है, तो जस्ट उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स के बारे में, आखिर कैसा मतलब क्वेश्चन टैग काम करेगा, यानी हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा। सर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? देखिए, अगर भगवान के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो आपका ये इम्पेरेटिव के स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से समझिए एक बात को, भगवान के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगता है तो ये आपके इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इम्पेरेटिव में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। देखिए, अगर सेंटेंस में हमको रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा कि सर इस सेंटेंस में ना कहीं रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा है। अगर रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा है, ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है, कमांड के बारे में पता चल रहा है, एडवाइस, वार्निंग या फिर प्रोहिबिशन के बारे में पता चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आखिर इसमें हम जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आखिर हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला है ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, तो आप इस बार से आप गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन टैग इम्पेरेटिव का जो क्वेश्चन टैग का जो खेल है, ये आपको दो चीज पर डिपेंड है, लो टोन, हाई टोन। नहीं समझ रहा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ सेट डाउन, फिर कहूँ सेट डाउन, देखिए दोनों में अंतर है। सर दोनों में जैसे मैंने आपको कहा हाई सेट डाउन, यानी इसमें सर मेरा ना टोन जो है बहुत हाई है, फिर कहूँ सेट डाउन, इसमें क्या है मेरा जो टोन है ना काफ़ी लो है। तो सेम सेंटेंस है लेकिन दोनों का कहने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, एक में हाई टोन, दूसरा में लो टोन। तो जस्ट आपको इसी में वर्क करना है कि हाई टोन वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और लो टोन वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। सेम सेंटेंस जैसे सिट डाउन कहते हैं, तो सिट डाउन में आपको लो टोन भी है, सिट डाउन में हाई टोन भी है, तो कैसे पहचानेंगे? वहाँ तो कोई आपको बोल थोड़ी ना देगा, ए देखो ये सिट डाउन है, ये ना हाई टोन वाला है, ए देखो ये सिट डाउन है ना ये लो टोन वाला है। ये वहाँ पर कोई आपको बोल नहीं देगा। आपको खुद का दिमाग का यूज़ करना है और खुद पता करना है कि कौन सा सेंटेंस हमको हाई टोन दे रहा है, कौन सा सेंटेंस हमको लो टोन के बारे में बता रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करो, आप ही समझिए, और आप किसी से कहेंगे, आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिए, क्या गुस्सा से रिक्वेस्ट कीजिए क्या? जैसे किसी से आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, प्लीज आप कहेंगे हेल्प मी, तो क्या हेल्प मी इस तरह बोलेगा क्या? नहीं, हम क्या कहेंगे प्लीज हेल्प मी या फिर हेल्प मी, यानी हमारा रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टोन होगा हमेशा लो ही होगा। समझ रहे बात को? आप किसी को डांट कर बोल सकते हैं ऐ जिगर हेल्प मी, ऐ रवि हेल्प मी, इस तरह नहीं ना बोल सकते हैं। देखिए, आप किसी को सलाह दीजिएगा, यानी किसी को हम अगर एडवाइस देते हैं तो उसमें हमारा जो टोन होता है ना काफ़ी लो होता है, काफ़ी क्या होता है? लो होता है। देखिए, रिक्वेस्ट अगर हम बात करें तो अगर लो टोन रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करें तो हम लोग क्वेश्चन टैग के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे? आप वुड यू का यूज कर सकते हैं या फिर आप विल यू का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट या एडवाइस में अगर टोन तो लो होता ही है, अगर उसमें क्वेश्चन टैग का यूज करना पड़े तो हम लोग वुड यू या फिर विल यू का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर सेंटेंस हमको ऑर्डर या कमांड, देखिए अगर सेंटेंस का पढ़ेंगे, आपको सेंटेंस जैसे पढ़ेगा ना तो तुरंत पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट बता रहा है कि ऑर्डर बता रहा है। तो उसमें हमारा क्या, हमारा सब ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, मार्च अहेड, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, ये ऑर्डर या कमांड है, ठीक है। उसमें हमारा जो टोन होता है सर, इसमें हमारा जो टोन होता है वो ऑटोमेटिकली हाई होता है। इस सब का जो सेंटेंस होता है इसमें हमारा जो टोन होता है सर वो ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो इस तरह के सवाल के लिए आप लोग का क्वेश्चन टैग यूज करना पड़े, यानी क्यूटी यानी क्वेश्चन टैग अगर आपको यूज करना पड़े तो आप वांट यू या फिर कांट यू का यूज करेंगे।
देखिए अगर सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस डू नॉट या डज नॉट से स्टार्ट हो, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना पड़े तो आप विल यू या फिर कैन यू का यूज कीजिएगा। देखिए नेगेटिव अपने आप में तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखिए कुछ कुछ सेंटेंस जो होते हैं, कुछ कुछ जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी प्रपोजल बताने के लिए, सजेशन बताने के लिए लेट से यूज होते हैं। LET लेट, LET लेट अस प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। एक सजेशन है, आप मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते हैं। जिगर लेट अस गो टू द फेयर, चलो जिगर मेला देखने जाते हैं, ये प्रपोजल है, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेट से सेंटेंस स्टार्ट हम क्या मानते हैं, ये अपने आप में एक सजेशन है या फिर प्रपोजल है। और आप किसी से बोलते हैं तो इससे बोलेंगे चलो रवि हमको वहाँ घूमने जाना है, चलो रवि वो घूमने जाते हैं, तो ये क्या है, आप तो लोट वोट से बोल नहीं सकते हैं। हम कहेंगे चलो रवि मेला देखने जाते हैं, बोला अरे रवि चल मेला देखने जाते हैं, गुस्सा जाएगा ना सामने वाला। तो कहने का मतलब ऐसा सजेशन या प्रपोजल देते हैं तो हमारा जो टोन होता है रिक्वेस्ट या एडवाइस की तरह टोन हमेशा लो होता है। तो रवि बोलेगा हाँ सर चलिए, या फिर नहीं सर नहीं जाने का मन नहीं है, तभी कहेगा। तो वही बात है, अगर आप लेट से अगर आपका सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, अगर उसमें आपको क्वेश्चन का यूज करना पड़े तो देखिए लेट के बाद जो भी रहेगा, अगर नाउन रहेगा तो इस हिसाब से हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो भी रहेगा। यहाँ देखिए लेट के बाद अगर आपको अस रहता है तो क्वेश्चन टैग में हम शैल वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शैल वी का। अगर लेट के बाद आपको मी मिलता है, क्या मिलता है, मी मिलता है, तो क्वेश्चन टैग के हिसाब से हम लोग शैल आई का यूज करेंगे। अगर आस और मी को छोड़कर सर सर आस और मी क्यों, क्योंकि सब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के हिसाब से लगता है इसमें। अगर आस और मी को छोड़ के अगर कोई दूसरा चीज रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, विल यू। देखिए यू का यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विल यू का यूज करेंगे। लेट्स के बाद अगर हमको कोई प्रोनाउन मिले तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग विल यू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन की अगर बात करें, हमने जो चीज़ डिस्कस किया वो आखिर क्वेश्चन में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और देखिए मैंने जो आपके सामने कितना क्वेश्चन है अभी, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको जो लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको जो बताया है वो आप दिमाग में रखिए, आपका 10 चुटकी बजाते बजाते तुरंत सॉल्व। ठीक है, देखिए हेल्प मी, देखिए सर हमको पता कैसे चलेगा, सर हेल्प मी ऑर्डर दे रहा है कि हेल्प मी कमांड कर रहा है, ये तो गजब बात हो गया। आप किसी से मदद मांगे क्या, भाई जिगर मेरा मदद करो, ए रवि मेरा मदद करो, ए मनोज मेरा मदद करो, टोन तो आपका हमेशा लो होगा सर। और सर जहाँ टोन लो हुआ वही तो आपका रिक्वेस्ट या क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं, या फिर एडवाइस हुआ। और लिखा हेल्प मी, किसी से आप मदद मांगिएगा, सर आप किसी से अगर मदद मांगते हैं तो हमारा टोन जो होता है हमेशा लो होता है, और हमेशा टोन लो के लिए क्या किसका यूज करेंगे, आप वुड यू का यूज कर सकते हैं या फिर विल यू का यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। इसका यूज करें हम लोग दूसरा इंग्लिश लिखते हैं, आप चाहे तो आप यहाँ वुड यू लिख सकते हैं। अगर आपको वुड यू किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, फिर विल यू का यूज कर सकते हैं। आपको दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। देखिए शट द विंडो, खिड़की बंद करिए, सर ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वांट यू, क्या यूज करेंगे, वांट यू। आप कांट यू, आप यहाँ पर कांट यू का भी यूज कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। आप वो हमको वांट यू अच्छा लगा, मैंने वांट यू यूज किया, आपको कांट यू अच्छा लग रहा है, आप कांट यू का यूज कीजिएगा। देखिए ओपन द गेट श्याम, यहाँ हम किसका यूज कर देंगे, वांट यू या फिर कांट यू का आप यहाँ से यूज कर देंगे। देखिए प्लीज सिट डाउन, सर ये अपने आप में रिक्वेस्ट है, किसका यूज करेंगे, यही फर्स्ट वाला। आप चाहे तो इसमें आप वुड यू का यूज कीजिए या फिर विल यू का यूज कीजिए, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सर ये किसी को अगर आप कहेंगे कि बाबू अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो कहने का क्या मतलब, सर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, और जब एडवाइस देते हैं तो हमारा टोन जो होता है हमेशा लो होता है, एडवाइस हमारा टोन जो होता है वो हमेशा लो होता है। लो टोन के लिए हम लोग वुड यू या फिर विल यू यूज करते हैं।
देखिए नवरात्रि का समय पटाखा फूट रहा है आराम से, माइंड नहीं कीजिएगा। देखिए मार्च है, सही अपने में ऑर्डर है, तो इसके अलावा कितना क्या यूज कर सकते हैं। देखिए मार्च है अपने आप में कांट यू या फिर विल का यूज कर सकते हैं, यानी कांट यू या सॉरी विल यू का हम लोग यूज कर सकते हैं। समय देखिए काइंडली स्टॉप योर कार, देखिए काइंडली ये जो लिखा हुआ है इसी से आप पहचान लीजिए, काइंडली प्लीज, ये सब में क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है। काइंडली स्टॉप योर कार ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे, सर वुड यू यूज कीजिए या विल यूज कीजिए, आपकी मर्जी पर डिपेंड कर रहा है ये। अब लेट से सेंटेंस यूज हो रहा है, लेट अस गो फॉर अ वॉक। देखिए लेट अस लगा तो किसका क्या है क्वेश्चन टैग लगाना, बोलिए लेट से स्टार्ट होगा तो क्या क्वेश्चन टैग लगाना है सर। लेट इसके लिए मैंने आपको बताया था, जोर लगाए दिमाग पर, लेट से बताया था, क्या बताया था, शैल वी, क्या बताया था मैंने सर, यहाँ होगा शैल वी। देखिए लेट द म्यूजिक प्ले, देखिए मी और अस को छोड़कर दूसरा कुछ है, या मी और अस को छोड़कर दूसरा कुछ है। देखिए लेट द म्यूजिक प्ले, मी और अस को छोड़ दूसरा कुछ है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर विल यू, क्या यूज होगा यहाँ विल यू। देखिए लेट मी लिखा होगा तो क्या किसका यूज होगा, shall I, shall I। चलिए आज के लिए इतना ही, रुक जाओ आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।